हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं 30 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है ना। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने लोग ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। और मैं आज के वीडियो की एक पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का चैनल भी है, वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है। चलो, आज का हमारा जो पहला पॉइंट है, हाल ही में तूफान जेटा ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है। तूफान जेटा ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। ठीक है ना। अमेरिका के लुइसियाना राज्य में ये तूफान जो है आया हुआ है। ठीक है। बात कर ले, यहाँ पर और भी तूफान आ चुके हैं फिलहाल, हाल फिलहाल में। पहले हरिकेन डेल्टा, लौरा, क्रिस्टोबाल, मार्को। ठीक है ना। ये सब भी तूफान फिलहाल अमेरिका में बहुत ही पहले, थोड़े ही पहले आए हुए हैं। ठीक है। लेकिन करंट में कौन सा है, तूफान जेटा। ठीक है। बात कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो अभी अमेरिका से हाल ही में 2+2 डायलॉग हुआ है। कल कल के मैंने करंट अफेयर में मैंने बताया था 2+2 डायलॉग हुआ था ना, इंडिया और अमेरिका के बीच। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है वो कौन कौन सी है? वज्र प्रहार, ठीक है ना, टाइगर ट्रम्प, और एक का नाम ही युद्ध अभ्यास है। ठीक है ना। एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। ठीक है। अच्छा, अमेरिका में अभी ये रूल लागू है कि राष्ट्रीय स्मारक को जो भी नुकसान पहुंचाएगा उसे 10 साल की सजा दी जाएगी, कैद दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, अभी अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर रोक लगा दी है। ठीक है। तो ये भी न्यूज़ है करंट में। ठीक है। चलो, अब बात कर लेते दूसरे नंबर के पॉइंट के बारे में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे। ठीक है। गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान अभी कुछ दिन पहले शुरू हुआ है। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है, गुजरात में। गुजरात की हिस्ट्री पर शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपुल, इस बुक को जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखा है। ठीक है ना, शिवाजी के ऊपर। और बात कर ले, गुजरात में एक लावड़ी नृत्य डांस जो है वो फेमस है। ठीक है ना, लावड़ी डांस। ठीक है। तो ये बात भी याद रखेंगे। चलो, हाँ, रिंगटोन बज रहे हैं तो उसके लिए ना हंसो। थर्ड नंबर का हमारा जो पॉइंट है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है? हाल ही में किस आईआईटी ने भारतीय, अच्छा इंग्लिश में बोल दे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ किस आईआईटी ने समझौता किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कानपुर यूनिवर्सिटी, आईआईटी कानपुर, सॉरी। तो आईआईटी कानपुर ने इसके साथ समझौता किया है। और इसमें होगा क्या कि इसमें जो भी सामान वगैरह हैं जो भी पहले के है, तो उसका रख रखाव और सुरक्षा करेगी। ठीक है ना, आईआईटी कानपुर। चलो, तो हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट है अगला, हाल ही में किसने फिर से नए लॉकडाउन की घोषणा की है? किसने फिर से लॉकडाउन की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस और जर्मनी दोनों। ठीक है। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट एमुनो मैक्रोन और जर्मनी के एंजेलो मार्कल, इन्होंने फिर से लॉकडाउन की घोषणा की है। ठीक है। यहाँ पर होगा क्या, 1 घंटे छूट दी जाएगी, मतलब एक ही घंटे में आपको जो करना है वो कर लो बस। ठीक है। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश त्यागी को पद का दुरुपयोग करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है? प्रोफेसर योगेश त्यागी कहाँ के वो थे, प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर?
जिन्हें अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए इन्हें निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और इन पर भ्रष्टाचार के मामलों का आरोप था। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था मार्च 2016 से मार्च 2021 तक का था, लेकिन फिलहाल इन्हें पहले ही सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है ना, रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें सस्पेंड कर दिया। ठीक है, चलो हमारा अगला पॉइंट है, हाल ही में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ कहाँ किया गया है? युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तो इसमें होगा क्या युवा अधिवक्ता कल्याण कोष में कि जो भी स्टूडेंट जो कॉलेज से निकले हैं लॉ करके, ठीक है ना, और वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्हें 2 साल तक 3,000 रुपये पर मंथ उन्हें भत्ता दिया जाएगा। ठीक है ना, मतलब राशि दी जाएगी 2 साल तक 3,000 रुपये पर मंथ, मतलब हर साल 36,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु का सीएम कौन है? एडापल्ली करुप्पा पलानीस्वामी। एडापल एडापड्डी करुप्पा पलानीस्वामी। ठीक है ना। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, और बात कर लेते हैं यहाँ पे तमिलनाडु के बारे में कि हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में सबसे टॉप पर तमिलनाडु है। कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं, मछली उत्पादन में सबसे टॉप पर है ये, इस बात का ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु सबसे टॉप पर है। इससे पहले कौन था? गुजरात था। ठीक है, हमारा 7 नंबर का पॉइंट है, हाल ही में एससीओ मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है इंडिया। ठीक है ना, एससीओ की 19वीं बैठक इंडिया ने मेजबानी की है उसमें। एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका स्टेबलाइजमेंट स्थापना कब हुआ था? 2001 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर न्यूरो। कौन है? व्लादिमीर न्यूरो। ठीक है, 9 नंबर का हमारा 8 नंबर का हमारा पॉइंट है, हाल ही में चौथे इंडियन एनर्जी फोरम का उद्घाटन किसने किया है? चौथे इंडियन एनर्जी फोरम का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगलम वेब पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगलम वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुमंगलम वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है ना, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ये लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या सुमंगलम में कि ये इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करेगी। ठीक है ना, अगर आपको भी करना है तो आप भी उड़ीसा में जा सकते हो इंटरकास्ट मैरिज के लिए, बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, सपोर्ट करेगी कम से कम गवर्नमेंट। ठीक है, बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के जो सीएम है वो नवीन पटनायक है। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, और वहीं बात कर ले उड़ीसा में, तो उड़ीसा के व्हीलर द्वीप था जो, उड़ीसा में ही एक व्हीलर द्वीप है था नहीं है, फिलहाल भी है। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है, उसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। ठीक है, बात कर लें वही उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। नुआ का मतलब नया होता है, खाई का मतलब भोजन होता है। तो जब नई फसल आती है तो उस लिए ये मनाया जाता है उस समय। मो जीवन पहल योजना, मो प्रतिभा पहल, इसकी भी शुरुआत उड़ीसा में हुई है। गरिमा नामक नई योजना उड़ीसा में हुई है। सतकोरिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सबसे इम्पोर्टेंट चिल्का लेक, सबसे बड़े खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का लेक, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। वहीं उड़ीसा के बारे में कुछ और बात कर लें तो सुबूज सबूज उड़ीसा पहल, जो कि वृक्षारोपण किनारे किनारे रोड के वृक्ष लगाने के लिए शुरू हुआ था, वो उड़ीसा में हुआ है। कौन सी पहल? सबूज उड़ीसा पहल, किसके लिए? वृक्ष लगाने के लिए। ठीक है, वहीं उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्वा भी मनाया जाता है।
ठीक है। और मधु बाबू पेंशन योजना चल रही थी अभी वहाँ पर उड़ीसा में, लेकिन उसमें एक नया अपडेट क्या हुआ है कि ट्रांसजेंडर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है। मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा में चल रही थी, लेकिन उसमें नया अपडेट क्या हुआ है, ट्रांसजेंडर को शामिल कर लिया गया है। ठीक है। उड़ीसा में एक काली योजना चल रही थी, लेकिन उसी के पैरेलल एक बलराम योजना की भी शुरुआत कर दी गई है। ठीक है। हमारा जो 10 नंबर का पॉइंट है, हाल ही में चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार, स्टील का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? फिलहाल बन गया है चाइना। ठीक है ना। इंडिया में जितने भी स्टील सेलिंग की जाती है उसका 29% कौन खरीदा है? अकेले चाइना ने। ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी तो अच्छा, और बात कर लेते चाइना के बारे में। तो चाइना ने खरीदा है तो अ, यहाँ पर एक कुछ दिन पहले हाई स्पीड मैगलेव चला था। हाई स्पीड मैगलेव क्या है? ये एक ट्रेन है जिसकी स्पीड बुलेट ट्रेन से डबल होगी। हाई स्पीड मैगलेव। ठीक है। ई कचरे के मामले में सबसे टॉप पर चाइना रहा है। ठीक है ना, फिलहाल भी है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है, हाल ही में डीएमआरसी ने किस के साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है एसबीआई। ठीक है ना। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, डीएमआरसी, इसने एसबीआई कार्ड के साथ मिल करके एक बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है जिसका कई जगह पे यूज़ होगा। मतलब ये मेट्रो में भी यूज़ होगा और एक आपका क्रेडिट कार्ड तो है ही। ठीक है। क्रेडिट कार्ड का भी काम करेगा और दिल्ली मेट्रो में भी ये काम करेगा। ठीक है। बात कर लेते हैं एसबीआई कार्ड के बारे में। तो एसबीआई कार्ड की जो स्थापना हुई थी, स्टेब्लिशमेंट 1998 में हुई थी। एसबीआई और एसबीआई कार्ड अलग अलग है। ठीक है ना। एसबीआई का ही है लेकिन इसकी स्टेब्लिशमेंट 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम में। सीईओ कौन है प्रेजेंट में? अश्विनी कुमार तिवारी। ठीक है। तो इतनी बातें याद रखना। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, क्योंकि मैं बहुत सारी जानकारियाँ दे रहा हूँ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा यूपी। ठीक है। इसके तहत होगा क्या, 134 सब्जेक्ट की 35,000 बुक्स को ऑनलाइन किया जाएगा, मतलब ई बुक्स में बदला जाएगा और ये सभी के सभी फ्री रहेंगी। ठीक है। 134 सब्जेक्ट की 35,000 बुक्स को, ठीक है, फ्री कर दिया जाएगा ऑनलाइन। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर कौन है? गवर्नर का आप सभी का कमेंट करना, कम से कम यूपी का तो कमेंट करके बताओ कि यूपी के गवर्नर कौन है। मैं कई दिनों से बता रहा हूँ, और अपने राज्य का तो कम से कम जानो। ठीक है। तो और बात कर लेते हैं कि राजकीय पशु कौन सा है यूपी का? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय वृक्ष अशोक। ठीक है। वहीं बात कर ले उत्तर प्रदेश में, तो दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क यूपी में है। ठीक है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है ना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है। कुछ दिन पहले बाल श्रमिक विद्या योजना की भी शुरुआत की गई थी। नवीन रोजगार छत्री योजना की भी शुरुआत की गई थी। ये दोनों ऐप भी लॉन्च हुए थे, प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप। मड़वाड़ी स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया। तो इतनी सारी जानकारी आप यूपी के बारे में रखिए। हाल ही में नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नामक बुक किसने लिखी है? नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, इस बुक को किसने लिखा है? इसका जो करेक्ट आंसर है सरबप्रीत सिंह। सरबप्रीत सिंह ने 1994 में जो सिखों पर नरसंहार हुए थे उसके ऊपर ये बुक लिखा है। ठीक है। चलो, हमारा अगला पॉइंट है, हाल ही में चुग डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है डॉक्टर सतीश मिश्रा। इन्होंने मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर अपनी शोध किया और उसके लिए इन्हें डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 दिया गया है। ठीक है।
आज का हमारा लास्ट नंबर का पॉइंट है, हाल ही में हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? इसका जो करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। ठीक है। अब ये डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी क्या है, आपने देखा होगा कि बीपी नापने वाली जो मशीन होती है उसमें उसको ये बनाती है डॉक्टर ट्रस्ट। हार्ट बीट मेज़र करने वाली डॉक्टर ट्रस्ट बनाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे इक्विपमेंट बनाती है डॉक्टर ट्रस्ट। ठीक है। चलो, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर डेली का डेली अपडेट होते रहिए। ठीक है ना। सोचोगे कि एग्ज़ाम आएगा एक ही दिन पढ़ लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलेंगे कल कुछ नए पॉइंट के साथ।